आज अगर कोई मेरे साथ, मेरे साधु साहब आए हुए हैं जयपुर से, सिद्धार्थ जी, सुबह भी हमारा यहाँ पे प्रोग्राम था, जाते हो तो उनके मुंह से ये बात निकल ही गई कि अभिजीत भिवानी में तो सच में बहुत ज्यादा मतलब गंदगी है, सड़क नहीं है। हमारे साथ हमारे ये एक भाई थे, वो जो बोले मैं पिछले 25 साल से ये चित्तू वाले जोड़ की सड़क ऐसी देख रहा हूं, ऐसी की ऐसी। सच्चाई है। आप एक बात बताओ, जब एक व्यक्ति को एक बार मौका दे ठीक, 2 बार मौका दे तब भी हम वैसे, 3 बार मौका दिया तब भी हम वैसे, तो आने वाले समय में विधायक जी ने तो हमारे क्षेत्र के बारे में सोचना दिया छोड़, हम लोग आज की इस महंगाई के जमाने के अंदर अपनी खुद की करियर और दिनचर्या को चलाने के लिए दाल रोटी की लड़ाई लड़ रहे। खुद के घर के झगड़े हमारे पे संभाले नहीं जाते, हम किसका शहर में पुल का निर्माण करा दें, एक सड़क बनवा लें। मन में तो हम सबके भी आती हुई कि हमारे घर के बाहर भी बढ़िया लाइटें हो, साफ सुथरी सड़कें हो, साफ सुथरा वातावरण हो, बाहर से कोई रिश्तेदार आओ तो उसने नू क्या इंतहानी शर्म नहीं आओ भाई हम जित्तू वाले जोड़ पे रहते। ना मैं आज किसी दल में, आने वाले समय के अंदर अगर भिवानी और भिवानी की 36 बिरादरी की इस महापंचायत को सफलता मिलती है तो मेरी एक चीज बात आप अपनी कॉपी में चाहे आज लिख लियो कि जो पुल पार का एरिया पिछले 20, 30, 40 साल से ये जित्तू वाला जो एरिया बोला जाता है, एक कॉलोनी को हम अप्रूव कराएंगे, प्रॉपर यहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम करेंगे, हर घर तक पीने का स्वच्छ पानी, सफाई, लाइटें, सबको फ्री में वाईफाई, सारी भिवानी सीसीटीवी युक्त करेंगे, युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, नया भिवानी के अंदर IMT स्थापित कराएंगे, नए 2-3 सेक्टर बनाएंगे। अब जित्तू वाला जो जोड़ है इसके लिए एक आगे चल के कोई नया सेक्टर बनवाएंगे कम रेट में, ताकि गरीब आदमी को भी एक साफ सुथरा आवास रहने के लिए मिल सके। कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, करेंगे जब भिवानी के अंदर हम सबके पास बहुत समझदार पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है। मेरा काम आज इतना है कि मैं 36 बिरादरी ने एक चेहरा सामने कर रखा है, उससे फालतू में कुछ नहीं। स्वयं एक आदमी को आज आप यूं मानो कि आज 11 दिन की लड़ाई आप मेरी लड़ो, मुझको आप एक घर मर्जी से अपने क्षेत्र का विकास, जी हमने आड़े मन में आ गई ना इटालियन मार्बल लगवाना है, एक गली में लगवा दूंगा, दूसरे में मन में आई बांसवाड़ा का मार्बल लगवाना है, उसा लगवा दूंगा। अंदर बाहर जैसा हमारा घर अंदर है, सब लोग जिम्मेवारी अपनी गली की लेंगे, उससे फालती नहीं। कोई सरकार हमारे को पैसे देगी बहुत बढ़िया, नहीं देगी तो अपने घर बनाने खातर भी तो हम खुद इकट्ठे कराने। जो भिवानी इतने लंबे समय से छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध थी, जहाँ के अस्पताल आंखों के दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, सिविल हॉस्पिटल एक टाइम पे बना था, शिक्षा बोर्ड यहाँ पे होया करता, राजनीति का गढ़ कहलाया करता, दुनिया भर की TIT, BTM, मोता फैक्ट्री यहाँ पे होया करती है। अब यहाँ पे उद्योग धंधे भी बंद हो रहे हैं, नया कोई सेक्टर बन नहीं रहा पिछले 25-30 साल से। आज भी 21वीं शताब्दी के अंदर हम भिवानी के इतने, मतलब आप यूं लगा लो कि शरीफ आदमी के नेतृत्व के अंदर हम इतने लाचार हो चुके हैं कि दिल्ली गुड़गांव में तो लोग बात करते हैं कि हमें अमेरिका जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, बच्चों को आगे पढ़ाना है, उस यूनिवर्सिटी में दाखिला, उस यूनिवर्सिटी में दाखिला, और हमारे यहाँ पे बच्चे क्या बात करते हैं 16-17 साल के, अपना सिस्टम है भाई की चौधर चल रहा है, इसका सिस्टम है, इसके क्या ले लो, इसका सिस्टम है, इसके क्या ले लो। जब तक हमारे युवा साथियों के पास प्रॉपर रोजगार नहीं होगा, जब तक। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, 3 बार हमने भिवानी में कमल का फूल खिलाया, भारी बहुमत से खिलाया। जाति पाति के आधार पे बटोगे तो जातिगत आधार पे जो दंगे हैं उन्हीं का ही सामना करना पड़ेगा। कोई भी समाज, कोई भी क्षेत्र जब भी विकसित हो सकता है जब उसके अंदर एक भाईचारा हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, परमात्मा के बनाए हुए सब इंसान हैं। पूरे हिंदुस्तान में जातिगत आधार पे जो बट रहा है उन्हें बटने दो। भिवानी के अंदर एक ऐसा माहौल रखेंगे जहाँ पे हर समाज को उसका अधिकार मिले, हर समाज के व्यक्ति को उसका हक मिले, बुजुर्गों को मान सम्मान मिले, बुढ़ापा पेंशन में घर में बनवा के देके जाऊंगा। जिस तरह के भी सरकारी काम आपके होंगे, कैसे कॉल सेंटर की स्थापना करेंगे, चाहे बच्चा बूढ़ा या जवान जो भी फोन करेगा, सरकारी काम आपका बेटा स्वयं करा के देगा, मेरी टीम के साथ ही करवा के देंगे। और अगर
कोई यूं सोचता हो कि भिवानी की जनता भोली भाली है, बाग कोठी के अंदर बैठ के आप पूरे समाज के पूरे क्षेत्र के ठेकेदार बन के बैठे हैं, तो मेरी बात इस चीज को गौर से सुन ले, ये सत्ता के जो मठाधीश है, कि भिवानी की जनता भोली है, बावली नहीं है। क्यों बिन्नू भाई? अब की बार आपकी खुद की सरकार, कितने बंदे ऐसे हैं जिसकी एमएलए से डायरेक्ट बात होती है? गिनती मिनती के मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने खड़े किसी की होती है सीधा एमएलए से। घनश्याम का जिक्र को नहीं, वो शरीफ आदमी ठाव को नहीं, और किसी क्षेत्र के एमएलए से बात होती है? अगर आपकी 1 घंटे के ऊपर सीधा एमएलए फोन उठा के नुका नुका हाँ जी, तो रात में बढ़िया नींद तो आ जाएगी, काम होंगे नहीं होंगे, और दूसरी घंटी पे नोजा बोला भाई आना पड़ेगा, यहाँ पे तो बहुत दिक्कत हो रही है, तो पूरा रमला जमला शासन प्रशासन एसपी डीसी ना तो खुद सोऊं ना उनने सोन दूं और ना तुमने सोन दूं। काम करने का शौक है, मैं विधायकी ला के आपके घर में देके जाऊंगा, कलम भी दूंगा, पावर भी दूंगा, जितना अपने क्षेत्र का अपने के अंदर क्षमता है कि पूरे विश्व की सबसे सुंदर कॉलोनी आप जितू वाले जोड़ को बनाना। मैं किसी भी प्रकार की कोई भी सरकार की तरफ से ग्रांट के अंदर कसर नहीं छोड़ूंगा, और किसी को यूं लगता हो कि भिवानी सरकार के रहमो करम पे पलेगी, हम खुद का तंत्र स्थापित करके खुद की एक हम अपनी एक समाज की एक समिति बना के हर क्षेत्र के मौजूद आदमियों को साथ में लेके खुद अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। बढ़िया सुंदर सुंदर हजारों रुपए के जो बड़े बड़े पेड़ जो गोवा में लगते हैं, दिल्ली गुड़गांव में मॉल के बाहर लगते हैं, हर घर के बाहर साफ सुथरा वातावरण, बढ़िया यहाँ पे अपन हरियाली करेंगे, अच्छे से एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, आपस में एक दूसरे से ज्यादा झगड़ के कुछ नहीं है, हम एक परिवार के सदस्य हैं, जात पात की कोई बात नहीं। बार बार अगर कमल खिलाओगे तो कमल कहां पे खिलता है बाबूजी? कीचड़ में। 3-15 साल हो गए कमल खिले भिवानी के अंदर। अब की बार अगर अपन ने बेवकूफी करी तो भिवानी कीचड़ से बन जाएगी दलदल, और उसमें है ना मर्द पिक्चर में जिस तरह अमिताभ बच्चन नहीं था, जितना चल रहा था उतना धस रहा था, आज गर्दन तक भिवानी की जनता धस चुकी है उस दलदल में। क्या हमारा क्षेत्र भिवानी का पार्ट नहीं? क्या भिवानी जिसको मुख्यमंत्री ने ये कहा था देवीलाल चौक के पास कि जो ये खाली जगह पड़ी है जहां पे इन्होंने को भिवानी को हमारे को विश्व की सबसे सुंदर जगह बनाने का जब हम लक्ष्य लेंगे, याद रखना, अन्य लोगों को भी बताना, और भिवानी में अब की बार मां सरस्वती के वाद्य यंत्र सितार को बजा के उसके सुरताल चलने दो। जो समाज के अंदर समरसता खोई हुई है, जो हमारा विकास गुमा हुआ है, एक टाइम पे भिवानी राजनीति का गढ़ कहलाती थी, आज ना तो हमारे में कोई राजनीतिक बचा, ना हमारे अंदर कोई बिजनेसमैन बचा, और आने वाले समय में आज अगर आपने अपने बेटे का हौसला नहीं बढ़ाया तो आने वाली पीढ़ी में कोई दूसरा अभिजीत लाल सिंह बनने की हिम्मत तक भी नहीं कर पाएगा। पार्टी से चुनाव लड़ता तो मेरे को किसी भी प्रकार की वो नहीं होती, मेरे को सब प्रकार के कार्यकर्ता भी मिलते, मेरे को सपोर्टर भी मिलते, वोटर भी मिलते, सारी तरह की मदद मिलती। पर मेरे को इस चीज की खुशी है कि आज मैं एक निर्दलीय आजाद उम्मीदवार के तौर पे तो हूं, तो ना तो अब मेरे साथ कोई बीजेपी वाले को परहेज है, ना कांग्रेस वाले को परहेज है। जिसको सच्चे मन से अपने भिवानी के अंदर अगर 36 बिरादरी का गुलदस्ता खिलाना है तो उसके पसीने में भी खुशबू आएगी। और अगर आप यूं सोचो बाग कोठी के अंदर जो तुमने बडला बुक के दर रखा वो नकली है, कागजों के फूल में कभी खुशबू नहीं आएगी। अगर पर के अंडर है अपनी गली होगी, जिस भाई के अंडर में घर है वो घर के, जिस भाई के अंडर में गली है वो गली के। और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, एक एक व्यक्ति में 500 से 1000 वोट जोड़ने की क्षमता है। मेरे को पता है तुम शक्तिशाली हो, पर आज के टाइम पे स्थिति मारी वो हनुमान जी वाली बन रही है, जो सागर को देख के भूल गए थे अपनी शक्तियों को। सिर्फ और सिर्फ भिवानी की इस भोली भाली जनता को जो दिल से सोचती है, उसको ये बताना जरूरी है कि तुम अपने मतदान की शक्ति को मत भूलो। जात पात के आधार पे अगर कोई देश या साम्राज्य आगे बढ़ा होता तो आज पाकिस्तान वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 होता, तालिबान वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 होता। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भिवानी हम सबकी है, हम भिवानी के, ये हमारा एक घर है, बड़ा कुनबा है 2.5 लाख लोगों का। एक एक परिवार के अंदर दीप जलाना है, और अगर वो दीप जल गया
तो विकास और रोजगार की रोशनी हर गली के अंदर बहेगी। आने वाले समय में जो भी राजनीति का करने वाला नेता हमारे बीच में आएगा, उसको 100 बार सोचना पड़ेगा कि पहले ये जो 36 बिरादरी वाला कैंडिडेट है, इससे फालतू काम करोगे तो यह बदलेगी, और जिसने भी अपने से ज्यादा फालतू काम करने की सोची तो समझो कि राजनीति हमारे पूरे देश की नहीं, हम भिवानी की तो राजनीति को इतना स्वच्छ बनाएंगे कि जिसके अंदर शहर के प्रत्येक मतदाता की वहां पे सुनवाई हो। शहर को सुंदर बनाना है, गरीब लोगों के लिए आगे आवासीय योजना लेके आनी है। आज मैं किसी पार्टी के अंदर तो हूं नहीं जो तोड़ दे। मुख्यमंत्री कोई एमएलए के बिना नहीं बन पाएगा। अगर भिवानी की तरफ जो राजनीतिक दल भविष्य में देखेगा, भिवानी उसकी साइड देखेगी, और आपका भाई, आपका बेटा अभिजीत लाल सिंह एक एक गली की मांग विधानसभा में उठाएगा। और फिर भी अगर सत्ता के अंदर बैठे इन सत्ता के नेताओं को किसी प्रकार का गुरूर होगा कि भिवानी के अंदर क्या है, भिवानी तो सुननी पड़ी उड़े, ना कोई रखवाला ना कोई और, तो एक चीज का वादा आपके बीच में करके जा रहा हूं। मैं पूर्व मंत्री ठाकुर वीर सिंह का पोता हूं, मैं हवा में बात नहीं करता। अगर भिवानी की आने वाले समय में हमारे हकों को किसी ने दरकिनार करने की कोशिश करी तो आपका ये साथी अभिजीत लाल सिंह आपका हक छीन के भी विधानसभा से लाके जीतू वाले जोड़ पे रखने का काम करेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 तारीख को सितार के निशान पे बटन दबाओ और अपनी किस्मत के, अपने भाग्य के विधाता खुद बनो। और एक बात कहता हूं कि रखकर हथेली पर तू अपने मुकद्दर को तू क्यों अपना नसीब ढूंढता है? हथेली को रखकर तू क्यों अपना नसीब ढूंढता है? जरा सीख उस सागर से जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है, जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है। अपने अपने परिवार का, अपने अपने समाज का इतिहास पढ़ना शुरू कर दो। आज के समय पे वो महापुरुष तो पैदा ही होने बंद हो गए। एक समय था जब गुरु रविदास होते थे, एक समय था जब भगवान वाल्मीकि होते थे, एक समय ऐसा है जब विवेकानंद जैसे हमारे बीच के अंदर इंटेलेक्चुअल आदमी आया, एक समय ऐसा था जब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु नानक जी का धर्म हुआ, एक समय ऐसा था जब मीराबाई आई, तुलसीदास जी आए, सूरदास जी आए। तो आज भिवानी के अंदर कोई ऐसा युवा नहीं है जो क्रांतिकारी भगत सिंह के मार्ग पे चल सके, जो चंद्रशेखर आजाद के मार्ग पे चल सके, जो बिस्मिल्लाह खान के मार्ग पे चल सके, और जो अपनी इस भिवानी छोटी काशी का एक ऐसा निर्माण करने का संकल्प ले कि जो 36 बिरादरी का भाईचारा भिवानी ने दिखाया है, आने वाले समय में पूरे प्रदेश में इस चीज का उदाहरण दिया जाए कि भिवानी का भाईचारा सारे राजनीतिक दलों से बढ़कर है। अंत में अगर 11-15 दिन करने से, अगर हमारी मेहनत और पसीना बहाने से अगर हमारी तकदीर और तस्वीर और हमारे क्षेत्र का अगर विकास होता है तो मुझे लगता है वो कर लेनी चाहिए। कर लोगे? मन बन गया? आज मैं आप पर सबसे मिला हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे को पहले मिल चुके हैं, बहुत से ऐसे जिन्होंने मेरे को पहली बार सुनेगा। रात हो रही है, 24 घंटे पसीना बहाते हैं, इस चीज की झूठ नहीं बोलूंगा। एक तरफा मेरे को जिताओ, एक तरफा तारी चौधर चलेगी। जितनी क्षमता उतना काम करा लियो, जितने बच्चों को नौकरी लगवाना उतनों को लगवा लियो। सरकार पानी देगी नहीं देगी, चाहे हमने पानी की फैक्ट्री लगानी पड़े, चाहे हमने चाइना से कोई और मशीन मंगवानी पड़े, सफाई की हो चाहे पानी चूसने की हो, समय लगता है। पर जगह अगर आपके अंदर एक यूं लगा लीजिए कि विश्वास की लहर हो और दृढ़ निश्चय हो, तो भागीरथ का उदाहरण लेके देखो, जिसने स्वयं मां गंगा मैया को स्वर्ग से नीचे आप यहाँ पे मृत्यु लोक में लेके आए थे। तो कोई तो आने वाले समय में मेरे भाइयों में एक मेरे को भागीरथ मिलेगा, कोई भगत सिंह मिलेगा। जिस भाई को राजनीति करनी है आपका भाई साथ देगा। मैं आज के बाद ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर आपने मेरे को इस चीज का मौका दिया कि किसी भी सक्षम युवा को बिना किसी सिफारिश के अभाव के अंदर साइड में निकाल दिया जाए। हर सक्षम युवा को रोजगार दिलाने का काम करेंगे, हर बुजुर्ग को उसका मान सम्मान करेंगे, माताओं की सुरक्षा करेंगे, व्यापारियों को सुरक्षा देंगे
और भिवानी के अंदर ऐसा माहौल बनाएंगे कि दूर दूर से भिवानी को देखने के लिए लोग आएंगे। ये तभी साथियों को बूथ पे रहना है, जब तक मशीन जमा नहीं हो जाए, जब तक उल्टे नहीं आना है। जीत इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि भिवानी के अंदर और गांव का जो हम माहौल देख रहे हैं, अब की बार घनश्याम सराफ जी की भिवानी के अंदर जमानत नहीं बचेगी। और अगर रिकॉर्ड तोड़ वोटों से अपन नहीं जीतेंगे तो अपन को भी सरकार कोई ऐसी कोई भारी भरकम चीज नहीं देगी। विधायक इतनी बड़ी चीज नहीं होती, मंत्रालय बड़ी चीज होती है। जेपी दलाल के पास है तो पानी पिलाने का भी लोहारू में जा रहा है। मार पे ना कोई मंत्री है, ना मार पे कोई नेता है। थोड़े दिन में बीजेपी के बड़े बड़े नेता आएंगे, आप में हर समाज के भेजेंगे। वो मुझे कई जने बोले, बोला भाई आपा कौन सी पार्टी का बुलावा? मैं कहा बाबा कोई सी पार्टी में को नहीं, आजाद उम्मीदवार है। अपने पे बुलाने खाली यो काम राम है, यो जनता जनार्दन है। आने वाले समय में प्रत्येक शहर के गणमान्य व्यक्ति को अपनी सभा के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट करूंगा। भारी संख्या में भिवानी के अंदर एकत्रित होकर ये दिखा देना कि आने वाले समय में भिवानी का युवा, बुजुर्ग, बच्चा, माता एक नया इतिहास शुरू करने वाली है। और तमाम यहाँ पे आने वाले भविष्य में मैं यूं कह रहा हूं, युवा साथियों तुम हिम्मत रखियो, मेरे साथ 11 दिन मेहनत कर लियो, सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान मानूंगा। जय हिंद, जय भारत। उम्मीदवार आपको खड़ा करेंगे। पूरे भिवानी के अंदर अपन को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। गांव के अंदर हमने शुरू कर दिया, गांव में और भी जबरदस्त मिल रहा है। आने वाले समय में हर दिन अपनी पोजीशन बढ़िया होती जा रही है। तो मेरा आप सबसे निवेदन यही है कि आप मुझे अपना बेटा, अपना भाई मानकर आज आप अपने क्षेत्र से मेरे को भारी वोटों से जिता के भेज दो। आने वाले समय में क्षेत्र की जो भी समस्याएं होगी, हमारे बीच में बहुत अच्छे इंसान भी बैठे हैं, इतने अच्छे गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं। हम स्वयं अपने भिवानी की जो छोटी काशी बनाने का, हमारे को पुनः जीर्णोद्धार का जो हमने संकल्प लिया है, हम सब मिलकर अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, युवाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे औद्योगिक INT स्थापित कराने की कोशिश करेंगे, कॉलोनियों को अप्रूव करवाने की, और पीने का स्वच्छ पानी 100% समस्या हो। वो अगर हमारे बीच से चुना हुआ व्यक्ति जब विधानसभा में जाके भिवानी की मांगों को उठाएगा, तो चाहे सत्ता कांग्रेस की हो या बीजेपी की, अगर सबसे पहले जागरूक विधायक, बोलने वाला विधायक चुन लोगे, और अगर कमल का फूल 1 बार 2 बार 3 बार बार खिलाओगे, तो कमल का फूल खिलता है हमेशा कीचड़ में। अब शहर में 3 बार कमल का फूल खिलवाने के बाद शहर बन चुका है एक दलदल। आने वाले जो आप के मुद्दों के ऊपर बात करे, जो युवाओं को रोजगार दिलाने की बात करे, ऐसे नेता को विधानसभा में भेजो। और अगर हम जातियों में बट के मतदान करेंगे तो आने वाले समय में हमारे को कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज और हमारे को नई हाईवे नहीं मिलेंगे। हमारे को मिलेंगे तो जातिगत आधारित दंगे। 36 बिरादरी का ये हमारा समूह बैठा है, जिसकी अपनी एक अलग महक है। आज एक बाबूजी का कहना यह है, एक सेकंड, बाबूजी का कहना यह है, कोई बात नहीं, पाया वो इंसान भूल जाता है। इनका कहने का मतलब ये है कि पीने का स्वच्छ पानी नहीं। आने वाले समय में बाबूजी 5 तारीख को मतदान होना है भिवानी के अंदर। आने वाले समय में आपका मतदान ये फैसला करेगा कि आने वाले समय में भिवानी का कौन नया विधायक बनेगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपको पीने का स्वच्छ पानी मिले, साफ सुथरा वातावरण मिले, जितू वाले जोड़ का पुल बने, हमारी ये कॉलोनी भी शहर की सबसे सुंदर कॉलोनियों में से बने, तो भारी संख्या के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ अपने लोगों को ये कहो कि 5 तारीख को जिस दिन वोट डलेगा, निशान है सितार। 7 नंबर पे आपके बेटे अभिजीत लाल सिंह का चुनाव चिन्ह सितार है। मां सरस्वती का वाद्य यंत्र सितार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करके अपने बेटे को सफल बनाओ। आने वाले समय में बुजुर्गों की, युवाओं के अधिकारों की, इस तमाम शहर के विकास की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे भिवानी एक छोटी काशी के रूप में विकसित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अगला कार्यक्रम मैं भी अभिजीत लाल सिंह हूं।
अभिजीत लाल सिंह है, आप सब विधायक हैं। भिवानी शहर का विकास भाई के हाथ में देना हमें पिछले कुछ सालों से हमने देखा है। भाजपा पार्टी जो अपने घनश्याम सराफ है, आपने किसी ने अपने मोहल्ले में उनकी शक्ल नहीं देखी होगी, देखी है तो मुद्रा अवस्था में देखी होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भिवानी के विकास के लिए, अपने मोहल्ले के विकास के लिए, अपने युवा साथी के लिए, अपने परिवार के लिए अगर कुछ भी समाधान चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो भाई